अपनी बच्चियों को खबरदार खबरदार किसी भी बच्ची को देवबंदियों से शादी मत कराइएगा। और हमारी बच्चियां सुन रही हैं, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारा बाप किसी देवबंदी से लगा दे, फौरन इनकार कर दो, फौरन इनकार कर दो। और अगर बारात भी आ जाए तो उस वक्त भी इनकार कर दो कि मैं शादी नहीं करूंगा। वाह, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुमने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह ताला फिर तेरे माँ बाप वो जुर्रत नहीं करेंगे कि किसी बद मजहब के हवाले करने। हमारे यहाँ की एक बच्ची जिनका नाम रुखसार फातिमा था और वो नेपाल की रहने वाली थी, उनकी शादी उनके बाप ने एक मौलवी साहब देवबंदी से लगा दिया। लड़की कहती रही कि मैं शादी नहीं करूंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला से अर्ज किया था, ए परवरदिगार, ए खालिक कायनात, ए मौला तबारक व तआला, जब तू किसी बंदे से राजी होता है, जब तू किसी बंदे से बहुत खुश होता है तो उस बंदे को तू क्या अता फरमाता? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जब मैं किसी बंदे से राजी होता हूँ तो मैं उसे बेटी अता कर देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, परवरदिगार ए खालिक कायनात, मौला तबारक व तआला, जब तू और राजी होता है उस बंदे से और तू खुश होता है उस बंदे से तो फिर क्या अता फरमाता है? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जब मैं बहुत राजी होता हूं अपने बंदे से तो फिर मैं उसे फिर एक बेटी अता कर देता हूं। अल्लाहु अकबर। और दूसरे हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को 3 बेटियां हों और वो अपनी बेटियों की सही तालीम और तरबियत देकर, तालीम और तरबियत देकर, देखिए नबी ने क्या इरशाद फरमाया है। सिर्फ ये नहीं कहा कि तालीम देकर, बल्कि फरमाया तालीम और तरबियत देकर। क्योंकि सिर्फ अगर तालीम होगी तो शादी हो जाने के बाद उस लड़की को शाम के वक्त में सर में दर्द हो जाए। सिर्फ अगर तालीम होगी तो अपने शौहर की कभी खिदमत नहीं कर सकेगी। अगर सिर्फ तालीम होगी तो यकीन जानिए कि वो कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकेगी। सिर्फ तालीम होगी तो वो बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सकेगी। हाँ, तालीम के साथ अगर तरबियत है तो इंशाअल्लाह ताला वो अपने शौहरों की भी खिदमत करेगी, अपने बाप और अपनी माँ की भी इज्जत करेगी। इसीलिए नबी ने इरशाद फरमाया, तालीम के साथ अगर किसी को 3 बेटियां हैं तो तालीम देकर, तरबियत देकर उन बेटियों की शादी कर दे, उनके शौहर के हवाले कर दे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनके माँ बाप के लिए जन्नत की बशारत देता है। किसी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अगर किसी को सिर्फ 2 बेटियां हों तो नबी ने फरमाया, अगर वो 2 बेटियों को भी बेहतरीन तालीम और तरबियत देकर रुखसत कर दे तो अल्लाह ताला उनके माँ बाप को भी जन्नत की बशारत देता है। किसी ने अर्ज किया था, अगर 1 बेटी हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने उनके लिए भी यही खुशखबरी इनायत फरमाई। गर्ज के नबी ने तालीम के साथ साथ तरबियत पर जोर दिया है। तालीम हो और अगर तरबियत न हो तो वो नाकामयाब है। आज जितने भी डॉक्टर हैं, मुस्लिम डॉक्टर, आप लोग सुन रहे हैं, जितने भी इंजीनियर हैं या वकील हैं, अगर उनकी शादी किसी ऐसे लड़की से हुई है जो ग्रेजुएशन कर चुकी है या ये BA पास कर चुकी है तो आज परेशान है।
मैंने खुद पूछा था कि परेशानी के सबब क्या है। क्या बात? कहा कि इन लड़कियों जिसको लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की है, इससे मैंने शादी की तो आज तक उन्होंने मेरे पांव पर हाथ नहीं रखी है, मेरी खिदमत नहीं की है, मेरे सर पर कभी तेल नहीं रखी है। शाम के वक्त में तो वो बीमार पड़ जाती है। अक्सर ऐसे क्यों? तालीम तो है लेकिन तरबियत नहीं। क्या बात? क्या बात? आप अपनी बच्चियों को सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत दीजिए, तरबियत दीजिए। बताइए कि तुम्हें शौहरों के तुम्हारे शौहर का तुम पर क्या हक है, तुम्हारी सास का तुम पर क्या हक है, तुम्हारे ससुर का तुम पर क्या हक है। खाना पकाने का पूरा तरीका बताइए, घर में खिदमत किस तरीके से किया जाता है उसका अंदाज बताइए। लड़कियों को जब तक आप ऐसा नहीं करोगे उसकी तरबियत नहीं होगी। तालीम कितनों ही दे दो, तेरी बच्ची कामयाब नहीं हो सकती है। हमारी बच्चियां यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए हम अपनी बच्चियों से, और एक बात यह है बच्चियों के गार्जियन यहाँ मौजूद होंगे और सब के सब आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं अहले सुन्नत व जमात के मदरसे में, बरेलवी मदरसे में। अपनी बच्चियों को खबरदार किसी भी बच्ची को देवबंदियों से शादी मत कराइएगा। और हमारी बच्चियां सुन रही हैं, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारा बाप किसी देवबंदी से लगा दे, फौरन इनकार कर दो, फौरन इनकार कर दो। और अगर बारात भी आ जाए तो उस वक्त भी इनकार कर दो कि मैं शादी नहीं करूंगा। वाह, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुमने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह ताला फिर तेरे माँ बाप वो जुर्रत नहीं करेंगे कि किसी बद मजहब के हवाले करने। हमारे यहाँ की एक बच्ची जिनका नाम रुखसार फातिमा था और वो नेपाल की रहने वाली थी, उनकी शादी उनके बाप ने एक मौलवी साहब देवबंदी से लगा दिया। लड़की कहती रही कि मैं शादी नहीं करूंगी, उसके बाप ने नहीं माना, भाई ने नहीं माना। फिर काश बारात आएगी तब भी मैं इनकार करती रहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं आपको बेइज्जत तो कर सकती हूँ लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। उस लड़की ने यहाँ तक के बारात आ गई। बारात आने के बाद चूंकि मुझे भी दावत दी गई थी, मैं गया नहीं, कहा कि नहीं मैं कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि शादी जब देवबंदियों से हो रही है तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे बेपनाह कलक हो रहा था। उस लड़की ने मुझे फोन किया, रो करके कहा कि हुजूर मैं क्या करूं। मैंने कहा इनकार कर देना। उनके बाद बारात आ गई और जब देखा कि अब शादी होगी, वो बाहर निकली। बाहर निकलकर मजमे में कह दिया उसने, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ही हूँ वो लड़की जिसके लिए तुम लोग बारात लेकर के आए हो, मैं शादी नहीं करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मजमे में एक मिसबाही था, वो खड़ा हुआ। उन्होंने कहा मैं इनसे शादी करूंगा, अगर तुम शादी के लिए राजी हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। की शादी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मजलिस में उसकी शादी उसी मिसबाही से हुई। बारात वापस चली गई। मैं उसके बाद सुबह के वक्त में गया, सुबह सवेरे उसके घर पे, और उस लड़की को मैंने मुबारकबाद दी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा तुमने वो काम किया है, काश हर लड़की इसी तरीके से करने लगे। अगर कोई बदमज़हब से शादी करे तो मैं तमाम औरतों को, लड़कियों को मैं ऐलान के साथ कहता हूँ कि तुम इनकार कर दो, अपने बाप की बेइज्जती करा दो, लेकिन हश्र में तेरा मकाम इंशाअल्लाह जन्नत मकाम हो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अरे बुलंद आवाज के साथ, जरा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। माशाअल्लाह, वाह वाह। याद रखिएगा, अपने बच्चियों को आलिमा बना रहे हैं तो खबरदार किसी बद मजहब के हवाले नहीं होनी चाहिए। हमारी बच्चियां यहाँ मौजूद हैं, वो मेरी बात को सुन रही हैं। गिरह में बांध ले कि कभी भी किसी भी एतबार से वो गैर मजहब बद मजहब से शादी नहीं करेगी। इंशाअल्लाह ताला अगर तुमने ऐसा किया
इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी तेरी सुरखरुई होगी और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी तेरा मर्तबा बुलंद से बुलंदतर होगा और तेरे ईमान की हिफाजत होगी। ए प्यारे, मैं इतनी बात अर्ज करूंगा, याद रखिएगा, असल ईमान है तो आपके लिए जन्नत है, और अगर आपकी ईमान नहीं है तो खुदा की कसम नमाज पढ़ते पढ़ते यहाँ घट्टा बना लो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ स्टेज से कि वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा। और ईमान नाम है नबी से मोहब्बत का, ईमान नाम है नबी से मोहब्बत का। नबी के नाम पर अगर तुम्हें खड़ा करने के लिए कहा जाए कि नबी के नाम पर सलाम पढ़ो खड़े होकर, तो जो ईमान वाला होता है वो खड़े होकर नबी पर सलाम पढ़ता है, और जो ईमान वाला नहीं होता है वो भाग जाता है लेकिन वो सलाम नहीं पढ़ता है। मेरे दोस्त, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और आंख खोल करके जीजिए कि कौन सलाम पढ़ता है और कौन खड़ा होकर सलाम नहीं पढ़ता है। जो नहीं पढ़ता है उसका बायकाट कीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, लोग सोचते होंगे सलाम पढ़ना कोई वाजिब तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है, लेकिन सुनिए, फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी नफल का इनकार करे, किसी मुस्तहब का इनकार करे, तो उस वक्त में लाजिम होता है कि उसको वही काम करे जिसका इनकार किया जाए। मिसाल के तौर पर कुर्बानी बड़े जानवर की जायज है, और कोई कहे कि नहीं नहीं, मुल्की एतबार से उनके हालात पर गौर करते हुए हरगिज हरगिज न किया जाए क्योंकि ये फर्ज और वाजिब तो नहीं है, तो आला हजरत फरमाते हैं ऐसे वक्त में बड़े ही की कुर्बानी वाजिब हो जाती है, बड़े ही की कुर्बानी वाजिब हो जाती है। मेरे मोहतरम दोस्त, इसलिए सलाम का इनकार करने वाला खुदा की कसम वो गुस्ताख है नबी का, इसीलिए उसका बायकाट किया जाए, उसे दल सलाम, और जो सलाम कयाम का इनकार करे उसको दामाद न बनाया जाए, समधी न बनाया जाए। आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और सुलह कुलियत, इधर भी उधर भी थाली का बैगन, ये अच्छा नहीं है। एक प्लेटफार्म पर रहिए मेरे मोहतरम दोस्त, और जो मौलवी भी इधर उधर करता है उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती है, और जो मौलाना बिल्कुल सख्ती के साथ कायम रहता है, मैं तो देखता हूं खुदा की कसम, उसे गैर मजहब भी सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, डगमग नहीं। सब दिए क्या करेंगे, सब दिए क्या करेंगे, ला हौला वला कुव्वत। और आज देखा गया है, अगर किसी ने अपने बच्चे की शादी बदमज़हब में कर दिया, वो सुन्नी तो नहीं बना सकता, देवबंदी वो खुद जरूर बन जाता है, या देवबंदी की वो तारीफ करने लगता है। इसीलिए मैं सख्ती के साथ मुखालिफ हूं, और हरगिज हरगिज किसी भी आलिम को देवबंदियों की निकाह की हरगिज हरगिज इजाजत नहीं है पढ़ाने, और अगर कोई पढ़ाएगा क्यों, इसलिए कि वो नबी की तौहीन करता है। अपनी किताबों में लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ही इल्म था जितना जानवर पागल को और ज़ैद उमर बकर को, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने लिखा है शैतान से ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शैतान को नबी से ज्यादा इल्म है, ये बरहाने कातिया में देवबंदियों ने लिखा है। इस बुनियाद पर जिनका ये अकीदा है वो देवबंदी है, वहाबी है, उसके लड़कियों से निकाह जायज नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्त, इसलिए मेरे दोस्त अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। स्टेज उलमा अहले सुन्नत के स्टेज से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर जलसे में अब ईमान का पैगाम दिया जाएगा। एक न एक आलिम ईमान के बारे में जरूर बोलेंगे ताकि हमारे और अवाम की ईमान की हिफाजत रहे और वो सुलह कुल्लियत से भी बचे और गुमराहियत से भी बचे।
अल्लाह तबारक व तआला हमारी बच्चियों को हमेशा ईमान पर कायम रखे और हमको आपको सबको अल्लाह ताला हमेशा ईमान पर कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत उम्दा।